बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनू बर्ड्स एंड कल्चर की तरफों जनाब अस्सलाम वालेकुम। पिछली बारी असां इस तो पिछला जरा विलाग ईद मिलाद नबी शरीफ का छोड़ के उस तो पिछे असां शुरू किया है जी बर्ड्स की ब्रीडिंग के सीजन के मुताबिक असां शुरू किया है बर्ड्स की सीजिंग हैचिंग किस तरह केरे मौसम में ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸਾਂ मुर्गी का डायरैक्ट बावना ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਚਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਕੋ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਇਨਕੂਬੇਟਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਮਸਲਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਚੁੱਕਾ ਅਸਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਕੋ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਸਾਕੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਰਦੂ लिहाजा ये थोड़ा सा उर्दू का टच देंदे पे तो अज का जो सारा विलाग अस शुरू ये कसा कि इनकूबेटर मशीन जी है ना वो किस तरह उसका प्रोसेस किस तरह होगा। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इनकूबेटर हमारा मैनुअल है या ऑटोमेटिक है। ठीक है, ऑटोमेटिक में बहुत सारे आपके जो आपकी ड्यूटी हैं या आपकी जिम्मेदारी हैं वो मशीन ने खुद ली है। जैसे कि उसका टेम्परेचर कंट्रोल है वो तो खैर मैनुअल में भी मीटर लगा होता है और आपने उसमें जो बल्ब लगाए होते हैं करते हैं। लेकिन जो रोलिंग है ऑटो रोल करती है ये अंडों को जो ऑटोमेटिक मशीन है। तो मैनुअल मशीन जो है उसमें आपको हर 2 घंटे बाद अपने हाथ से रोल करने पड़ते हैं अंडे 2 या 3 घंटे बाद। इसमें आपकी ये भी जांच होती है। उसके अलावा ये जो अब आपको मशीन दिखा रहे हैं ये मशीन है हमारी ऑटोमेटिक है और इसके अंदर तकरीबन 125-30 अंडे जो हैं वो लग जाते हैं। हमने भी फिलहाल कोई 80-90 अंडे लगाए और वो जब 18वां दिन आएगा यानी कि इसका जो सिस्टम है कि 18 दिनों के बाद आपने इसकी जो रोलिंग से इसको हटा के तो आपने ऊपर रख देना है। किसी मशीन के अंदर ट्रे बनी होती है, किसी मशीन के अंदर क्या होता है किस तरह रखी जाती है, सेपरेट हो जाते हैं अंडे यानी कि मूव नहीं होते फिर 3 दिन तक, क्योंकि 21वें दिन इसने हैच कंप्लीट करनी है, चूजे ने बाहर आना। अब इस मशीन के अंदर जो ये वाली मशीन है इसके अंदर एक शीट होती है वो अंडों के ऊपर रख देते हैं और वो अभी इंशाल्लाह जब हम 18वें दिन करेंगे तो आपको दिखाएंगे। इसके ऊपर शीट रख के तो जो नीचे वाले अंडे उठा के आपने शीट पे रख देने और साथ साथ नए अंडे लगाते जाने। अगर इन द मीन में दरमियान में अंडे लगाने हैं तो फिर आपको उस अंडे के ऊपर डेट लिख लेनी होती है और एक स्केड्यूल पेपर जो है वो आपने बना लेना है, अपना मशीन के साथ रख लेना है कि मैंने इस डेट को इतने अंडे रखे हैं और उनकी रोलिंग जो स्टॉप की डेट है वो फलाना ये आ जाएगी 18वां दिन और उसके बाद 21वां दिन जो है वो उसकी हैचिंग डेट है। उस फिर आपने वैसे 1 वीक के बाद ही आपको ना पता लग जाएगा ये फर्टिलिटी क्या है अंडे के अंदर है कि नहीं। ये इस मशीन के ऊपर भी एक लाइट लगी होती है, किसी मशीन में नहीं भी होती, तो आप सिंपली मोबाइल की लाइट से या सिगरेट लाइटर के नीचे एलईडी होती है उसके साथ आप अंडे की जो जो नीचे वाली जगह है यानी कि जहाँ से अंडा पतला होता है जो उसकी नोक होती है उसके ऊपर आपने रख के तो लाइट को देखेंगे तो आपको अंदर बिल्कुल अगर क्लियर नज़र आ रहा है तो मीन्स के ये आपका अंडा ज़ाया हो चुका है और इस ये समझो कि फर्टाइल नहीं है। और अगर उसके अंदर कुछ है तो वो चूज़ा बना हुआ भी नजर आएगा, कोई ना कोई उसमें ज़रात होंगे तो वो फिर आप उसको अपना उम्मीद के साथ रख दें। अगली बात ये इसके अंदर टेम्परेचर तो कंट्रोल हो गया 37.8 के ऊपर मशीन ने ऑटोमेटिकली उसका जो अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है उसने उसको कंट्रोल रखना है। लेकिन अगली बात है नमी की, मॉइस्चर जो है कई मशीनों के अंदर तो सामने मीटर लगा होता है और वो मॉइस्चर बताता है तो मॉइस्चर आपको 65 से लेके तो तकरीबन 90 तक इस बीच में होना चाहिए। अगर कम है या ज़्यादा है तो उसको पीछे जो पानी हम डालते हैं ना ये पानी की इसके अंदर मकदार हम छोटे छोटे इसके बर्तन बने हुए हैं मशीन के साथ ही होते हैं, किसी में नहीं होते। मैनुअल मशीन के अंदर आपने किसी बोतल में या गिलास में डाल के तो अंदर रख देना है पानी। अगर नमी ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा पानी रखें, अगर उससे भी ज़्यादा चाहिए नमी बिल्कुल खुशक हो गया तो आपने फिर थोड़ा सा गर्म कर लेना है पानी तो वो आपने डाल लेना। और ये जो आजकल के मौसम के हिसाब से आपने 20 ml 20 ml इसके अंदर एक जो पैमाना बना हुआ है एक के अंदर 20 ml पानी डालते रहना है एक दिन में 24 घंटे में एक दफ़ा।
ये आपकी नमी, फिर भी आपने उसको चेक करना है कि यार क्या नमी हमारी पूरी आ रही है कि नहीं। अगर आपकी मशीन में मीटर है तो वो तो बता देगी, अगर नहीं है मीटर तो फिर एडिशनल एक मीटर मिल जाते हैं बाजार से, वो आप उसके अंदर थोड़ी देर रखें, 10-15 मिनट 20 मिनट रखने के बाद आप उसको चेक कर लें, वो नमी ठीक है तो उसको उठा के बाहर रख दें, बाकी इसको चलने दें, कुछ ना करें। अच्छा, अब ये 21 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे चूजे, चूजा जब निकलेगा आपका अंडे, वो जो आपने सेपरेट किया हुआ है 18वें दिन से 21वें दिन जब चूजा निकलेगा, तो वो जब उसकी उसकी जो उस जिस्म के ऊपर नमी होती है, और उसको आपने आजकल के जो मौसम के हिसाब से तकरीबन 10-12 घंटे तक एटलीस्ट आपने उसको रखना है मशीन के अंदर। ये एक रात कह लें। सुबह दूसरे दिन आपने उसको फिर एक दूसरी जगह शिफ्ट करना है, कि उसको हम कहते हैं ब्रूडर। ये इनक्यूबेटर हो गया, वो ब्रूडर होता है। अब ब्रूडर को ऐसी कोई कुछ सेंस नहीं है, ऐसी कोई खाम का वो लोगों ने बनाए हुए, बाजार से बने बनाए भी मिल जाते हैं, आप खुद भी घर पे बना सकते हैं। यानी कि आपका जहाँ पे चूजा हो उसके इर्द गिर्द जो आपने शीट लगानी है, चाहे प्लाई की लगाएं, चाहे हमने हमने ये जो नीचे जो टेबल हमारा है ना, इस टेबल के नीचे मैंने एक छोटी सी बनवा ली है, इसके अंदर शीट हमने लगाई एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम की शीट ये बाजार से मिल जाती है, इसको ये मिस्त्री लोग सैंडविच शीट कहते हैं, लेकिन इसका जो रियल नेम है वो अल्कोबान है। अब आप सैंडविच शीट इसकी लेंगे, इसमें फिर थिकनेस जो अगर मोटी है तो वो जो वो इतनी जल्दी से बेंड नहीं होती, तो आपने पतली लेनी है, 3 mm की या 2.5 mm की होती है, उसकी एक लेयर एल्युमिनियम की, फिर आगे रबड़ की एक लेयर होती है, फिर नीचे फिर एल्युमिनियम की लेयर, तो सर्दी और गर्मी दोनों को ऑब्जर्व करती है। अच्छा, आजकल चूंकि मौसम इतना वो नहीं है ठंडा, तो ब्रूडर के अंदर आप एक आध बल्ब लगा दें, यानी आपका जो टेम्परेचर है वहाँ पे जहाँ पे आपने चूजे लगाने हैं इंक्यूबेटर से निकाल के, तो वहाँ पे तकरीबन 30 से 34 तक काफ़ी है, इतना लगा लें। और बस उसको 10-12 घंटे 14 घंटे एटलीस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे रखें, और उसके बाद उसको केज में शिफ्ट कर दें। और जब ब्रूडर के अंदर भी रखना है तो उसके नीचे कोई न्यूज़पेपर या कोई नरम कोई कागज़ बिछा लेना है, क्योंकि एक तो नीचे से ज़मीन या उसकी जो दूसरी शीट हार्ड शीट लगी हुई है, तो उसके साथ चूज़े के पाँव बड़े नाजुक होते हैं, तो वो। और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसकी ये जो ये मशीन है हमारी, इसके अंदर है 220 भी है, यानी कि बिजली के ऊपर भी चलती है और आपकी बैटरी पे भी चलती है। अब बैटरी का मतलब है कि 12 वोल्ट। आपने अल्टरनेट जरूर रखना है, अगर यूपीएस है तो यूपीएस तो सबसे बेस्ट है, वो आप लगा देते कि बिजली का ये बंद ना हो। बंद हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट के तो खैर है, वो बंद हो जाए तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा देर 2 घंटे 3 घंटे बंद ना हो, फिर अंदेशा होता है कि वो अंडे ज़ाया ना हो जाए। तो आप इसका अल्टरनेट ज़रूर रखें, यानी कि बैटरी आपकी रेडी होनी चाहिए साथ, यूपीएस हो या एनी, आपने जो भी अल्टरनेट उसका रखना है, या डबल कनेक्शन अब किसी कई घरों में लगे हुए हैं तो वो आप उसमें वो भी आप निकाल लें। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि इसकी फिर जब आपने अंडे निकालते रहते हैं तो उसके अंदर छिलके भी गिरते हैं, कोई अंडे के ज़रात दान, तो वो उसकी सफाई भी आप उसको प्रॉपर तरीके से सफाई करें। अगर पानी के साथ करनी है तो बड़े एहतियात से, या कोई लिक्विड ले लें, कोई जिस तरह से हम बर्तन साफ करेंगे तो वो आराम से सफाई उसकी ज़रूरी है। एक तो जरासीमों से भी सफाई, और वैसे भी स्मेल आती है अगर आप गंदा उसको इनक्यूबेटर को छोड़ देंगे। और इनक्यूबेटर तो ये जो आम हमने शौक से रखे होते हैं वो यही हो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 125 अंडे का, किसी 60 अंडे का, कोई 30 अंडे का, ये इससे कम। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो 1000 अंडे का, 500-500 अंडे का, और इसने मुसलसल चलना होता है। जब से आपने ये चूंकि महीना जो अभी कल परसों से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा अस्तू का, तो इसमें कुदरती तौर पे नमी का तनासब और हीट जो वो सारा अल्लाह की तरफ से वो खुद ब खुद ही पूरा होता है। तो आपने इस मौसम में जो हैचिंग करानी है वो बड़ी बेहतरीन और बड़ी हेल्दी होती है। अब जब चूज़ा निकलता है ना जी, तो चूज़े को निकालने के बाद जब आप ब्रूडर के अंदर शिफ्ट करते हैं, तो उसको पहले आप 4 नंबर खुराक जो बाजार से मिलती है, वो उसके अंदर जो विटामिन भी होते हैं, उसके अंदर और भी उन्होंने पूरा किया होता है उसको, खुराक के जिस्मानी जो भी उसकी तवानाई उसको मिलनी चाहिए, वो आपने देनी है। और साथ में ब्रीक बाजरा, क्योंकि मैं आपको देसी चिकन की बात कर रहा हूँ। अगर इम्पोर्टेड हो जिस तरह से अस्ट्रोलोप या RIR या लोमन ब्राउन या दूसरे सुसेक्स वगैरह हैं,
तो वो लोग तो चलाते ही उसको दूसरी खुराक के ऊपर है, यानी 4 नंबर पहले स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 14 नंबर है, फिर जब अंडों पे आते हैं 13 नंबर है, इस तरह से। लेकिन आप हमने इसको देसी अंदाज में कहा, हमने असील का और देसी का निज़ाम चलाया हुआ है। और अभी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अंडे जो हैं वो थाई क्रॉस भी हैं, दूसरा हमारा मियाँ वाली नस्ल भी है, और वो भी है अपना शामू भी है, क्रॉस भी है, और देसी भी है। फिर अब जो जो जिसको पसंद आएगा तो वो निकलते जाएंगे साथ साथ, जो बच जाएंगे तो वो हमारे अपने पास रहते हैं। जिस तरह पहले भी हमने एक बार आपको वीडियो दिखाई थी कि पिछले सीजन के बच्चे हुए थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाल्लाह अगले महीने तक या उससे अगले महीने तक अंडों पे आ जाएंगे मुर्गियाँ। मुर्गे आप खा पी लें या सेल कर दें, जो भी आप मुनासिब समझें। ये मैंने आपको कोशिश की है कि हम आपको जो भी एक ब्रीफिंग दे दूँ इसके बारे में, इनक्यूबेटर के बारे में। इनक्यूबेटर जब भी लें प्लीज़ थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा लें, एक अच्छी कंपनी का लें। उसमें कंजूसी कर गए तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा, टाइम भी जाएगा, आपको मायूसी भी होगी। ज़ाहिर है शौक का मामला होता है, और कई छोटा मोटा बिजनेस भी इससे में ज़ाहिर है बेहतरीन बिजनेस है, छोटा सा। आप घर पे जगह आपने बनाई हुई है। तो अगर कोई सवाल जवाब हुआ आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें नीचे, क्योंकि कमेंट्स में डबल ट्रिपल फायदा है। एक तो हमारे चैनल को फायदा है, दूसरा आपकी और हमारी इंटरेक्शन बढ़ती है। अगर मेरा नंबर चाहिए तो मेरे प्रोफाइल में मौजूद है, वैसे 0300 6450 377, और ये नंबर मेरा जो है जैज़ के साथ साथ मेरा ओनिक पे भी है 339, ओनिक में है 339 0339 6450 377। उसमें भी आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी इनके दोनों के ऊपर है। और इसके अलावा इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम आपको कोई और अच्छी सी चीज़ बताएंगे। क्योंकि आजकल चूंकि परिंदों का सीजन चल रहा है तो हमें परिंदों की तरफ ज़्यादा तवज्जो है हमारी। आगे फिर इंशाल्लाह हम अपने कल्चर के ऊपर मजीद वसेब का पंजाब का कल्चर जो है इंशाल्लाह लाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाएंगे आपको। अभी आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।